नमस्कार, मैं अमर खान। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि हमारा समाज कहां जा रहा है। हमारे समाज की इज्जत कही जाने वाली महिलाएं समाज को किस तरफ धकेल रही हैं, किस तरफ लेकर जा रही हैं। समाज की इज्जत उस घर में, एक घर की जो इज्जत है उस घर में रहने वाली महिलाओं की वजह से होती है। और वही महिलाएं यदि घर की इज्जत को तार तार करने पर उतारू हो जाएं तो क्या होगा उस घर का और क्या होगा उस समाज का। नग्नता, अश्लीलता इस तरह से फैला रही है कि जैसे कितना बड़ा धार्मिक काम हो रहा है, कितना देश के लिए मेडल जीत कर ला रही हैं, सीमा पर लड़ाई लड़कर दुश्मन को हराकर आ रही हैं, इस तरह से अपने आप को पेश कर रही हैं। अब आप एक बात बताइए, जैसे उर्फी जावेद, राखी सावंत, सरलीन चोपड़ा, गहना वशिष्ठ, इनको क्या कहेंगे आप? इनको एक अदाकारा कहेंगे, इनको फनकार कहेंगे, इनको एक्टर कहेंगे, सिंगर कहेंगे, क्या कहेंगे इनको? मेरी नज़र में ये सब एक प्रोस्टिट्यूट हैं, सब की सब प्रोस्टिट्यूट हैं। ये इनके अंदर टैलेंट नाम की चीज़ नहीं है, अदाकारी नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी गुण इन लड़कियों में नहीं है। जब नहीं है, फेमस होना है, घर से निकल आए हैं, घर से भाग आए हैं, तो चाहे कितना भी नंगा नाच करना पड़े करेंगे हम। इनसे ही समाज हमारा जूझ रहा था। इनको देख देख कर, इनके फोटो देख देख कर, इनके वीडियो देख देख कर हमारे आजकल के बच्चे बिगड़ रहे थे। एक और मूर्ति हमारे बीच में आ गई है। वो थी तो काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। उसे लगता था कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे कोई फोटो क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्यों ना नंगी सड़क पर चली जाऊं। वो नंगी सड़क पर आ गई। उस देवी का नाम है, उस मूर्ति का नाम है, उस थर्ड क्लास मेंटलिटी वाली महिला का नाम है खुशी मुखर्जी। खुशी मुखर्जी एक मॉडल है कहने को, वेब सीरीज में भी काम करती है, अदाकारा भी अपने आप को कहती है, व्लॉग भी बनाती है। उसे लगता है कि मैं तो भूखी मरने वाली हूं, टैलेंट मेरे अंदर है नहीं, कलाकारी मेरे अंदर है नहीं, मेहनत मैं कर नहीं सकती, मांग के खा रही हूं, भीख मांगना मुझे बुरा लगता है, तो मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे लोग देखने भी लगें और पैसा भी आने लगे। उस लड़की ने सड़क पर नंगा चलना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर वो आती है कि वहां चलते हुए लोगों को शर्म आ जाती है। जिनकी कुछ नहीं लगती, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो लोग भी शर्म से आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह के कपड़े पहनकर जो पिछले दिनों आपने देखा, क्या छुपा था उस कपड़े में? इस तरह की लड़कियां तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अपने आप को नेम एंड फेम पाने के लिए ये सड़क पर खुले आम इंटीमेट हो जाएंगी किसी के भी साथ। इन्होंने शर्म उतार कर रख दी है। ना इनको घर की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना माँ बाप की इज्जत की चिंता है। आखिर ये चाहती क्या है? अरे तुम्हें मरना ही है तो अंदर कमरे में जाके मरो ना। किसी को भी बुला लो, 10 बुला लो, 20 बुला लो, अंदर कमरे में बकवास करो ना, जो भी करना है आपको। बीच सड़क पर चल रही हैं आप नंगी अवस्था में। वो कपड़े किस लिए पहने आप? उन कपड़ों की भी आपने बेइज्जती कर दी। इतनी बेगैरत महिला है ये खुशी मुखर्जी, और बड़े शौक से बता रही है कि मैंने पहना था, मैंने अंदर भी पहना था, पीछे भी पहना था। क्या पहना था? क्या दिख नहीं रहा? क्या लोगों को दिख नहीं रहा है? सड़क पर ही नंगी हो जा, वहीं मतलब सब कुछ कर ले, किसी को बुला के, अपने बॉयफ्रेंड को बुला के। कुछ शर्म बची है या नहीं है खुशी मुखर्जी तुझे? तूने सोचा है तेरे माँ बाप जब इसको देखते होंगे? मुझे लगता है कि माँ बाप भी इनके शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। वो तंग आ चुके होंगे कि ऐसी बेटियों से हम क्या कहें जो पूरे समाज में नंगा घूम रही हैं। क्या बचा था? और फिर कहती है कि हम तो फेम लेने आए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में आए हैं, फेम हमें चाहिए, हम फेमस नहीं होंगे तो लोग हमें कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। अरे कुछ कलाकारी पे मेहनत कर लो, कुछ टैलेंट भर लो अपने अंदर। 0 टैलेंट है, 1% भी तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, सिवाय जो
अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो प्रोसिक्यूटर्स के अंदर होता है, जो ये लड़कियां जो जो ये धंधा करती हैं, उनके अंदर जो होता है सिर्फ वही गुण है, और वो भी पर्दे में करती हैं। और तुम तो इतनी बेशर्म हो चुकी हो कि सरे आम रोड पर नंगी घूम रही हो। वहां आपकी मां की उम्र के भी महिलाएं घूमती हैं, बाप की उम्र के भी आपको मिल जाएंगे लोग वहां पर, लेकिन आपकी आंखों से शर्म मर चुकी है। सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है भाई? ये नग्नता फैला रही है, इसका असर आप जानते हैं क्या पड़ रहा है? हमारे जो नव युवक हैं, जो नव युवतियां हैं, जो बॉम्बे अपना कैरियर बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचते हैं, वो मेहनत की तरफ कम ध्यान देते हैं। फिर उनको लगता है, खास तौर से लड़कियों की बात कर रहा हूं, उनको ये लगता है कि मेहनत से काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नंगी हो जाएंगे हम, कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा हमें। यह मेंटेलिटी बन रही है खुशी मुखर्जी जैसी लड़कियों की वजह से। तो उर्फी जावेद ऐसी, मतलब जिसे कह सकते हैं कि नीच महिला मैंने जिंदगी में नहीं देखी। कितनी खुशी से घूमते हैं ये लोग। सरकार इन पर बैन क्यों नहीं लगाती है? जरा सी कोई बात, कुत्ते को किसी ने लाठी मार दी, उस पर आप अरेस्ट कर लेते हो। कुत्ते को किसी ने बीच में खाना खिला दिया या कोई झगड़ा हो गया किसी बात पर, उस पर सरकार एक्शन ले लेती है। और सरासर हमारे समाज के अंदर खुशी मुखर्जी जहर घोल रही है, नग्नता फैला रही है, अश्लीलता फैला रही है। इसको सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? ऐसी लड़कियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? इनको हवालात में बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? लाखों करोड़ों इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या सरकार भी ये चाहती है कि हमारे समाज की लड़कियां बिगड़ जाएं? वो डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, आईपीएस आईएएस ना बने, वो ऐसे नंगे घूमने वाली लड़कियां बने जो पूरे समाज को दागदार कर रही हैं। एक ऐसा चलन आ गया है हमारे समाज के अंदर कि लोगों को जबरदस्ती इस तरह के सीन देखने पड़ रहे हैं। अरे जब रोड पे ही निकल जाओगी नंगी होकर तो देखना, आंखें तो है ही ना, आंखें तो जाएंगी ना, नजर तो जाएगी ना। तो इसका असर हमारे समाज पर क्या पड़ने वाला है, ये सरकार को और समाज को ये सोचना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह की लड़कियां हमारे और आपके समाज को नंगा कर रही हैं, अश्लील कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं हमारी घर की बहन और बेटियों को, जो हमारे घर की इज्जत है, शोहरत है, जिनके ईमानदारी और मेहनत और इज्जत जो हमारे घर की बनती है, वो हमेशा महिलाओं से बनती है। मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को पूज्यनीय माना जाता है, कन्याओं के पैर छुए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और इस तरह की बेशरम महिलाएं, खुशी मुखर्जी जैसी बेशरम महिलाएं, नग्नता फैलाने वाली, अश्लीलता फैलाने वाली, इनको सजा क्यों नहीं देती है सरकार ने खुलेआम छूट दे रखी है कि आप नग्नता फैलाओ। एक तरफ तो आप जो वैसे ब्लॉग हैं गंदे वाले, उनको बंद करने की हिमायत करती है सरकार, और अपने ही देश में, अपने ही देश की बेटियां इस तरह से नंगी घूमेंगी, कुछ नहीं पहनेंगी, वो बेशर्मी के साथ। क्या सीखेंगे हमारे बच्चे? क्या सीखेंगी लड़कियां और लड़के जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? बदनाम करके रखा हुआ है इस इंडस्ट्री को इस तरह की घटिया लड़कियों ने। सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनको सजा दी जाए, जुर्माने किए जाएं, लगाम लगाई जाए, इन पर बैन लगाया जाए इस तरह की लड़कियों पर, और वापस भेज दिया जाए, बॉम्बे के अंदर रहने ही ना दिया जाए। वैसे तो बॉम्बे, महाराष्ट्र के अंदर कोई हिंदी बोल लेता तो उसको तमाचा मार देते हैं वहां के लोग। थर्ड क्लास लोग मानता हूं मैं महाराष्ट्रियन लोगों को, गंदगी फैलवा रहे हैं अपने महाराष्ट्र के अंदर। हिंदी बोलने पर तो आप थप्पड़ मार देते हो, बंदे का सामान उठाकर फेंक देते हो। और इस तरह की गंदगी जो लड़कियां फैला रही हैं, क्या तुम्हारे समाज की लड़कियां भी ऐसी ही हैं क्या? ऐसी ही हैं, नग्नता फैलाने वाली, अश्लीलता फैलाने वाली? फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? हर किसी को मराठी सिखाना चाहते हो, इसको भी मराठी सिखाओ, मराठी संस्कार सिखाओ। नहीं, तुम्हें देखने में मजा आता होगा। मैं तो लानत भेजता हूं खुशी मुखर्जी तुझ पर कि तेरी परवरिश इतने गंदे संस्कारों में हुई है। तेरे माँ और बाप दोनों शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे होंगे।
बेशर्म लड़की है तू, तेरे जैसी लड़की को तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए धरती पर, समाज को खराब कर रही है। इसकी मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। इसका जो नाम है खुशी मुखर्जी, आप जानते ही हैं। जन्म 24 नवंबर 1996 को कलकत्ता में हुआ। शिक्षा ठाकुर कॉलेज से इसने ग्रेजुएट किया हुआ है। पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह का कर रही है ना, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। समाज खराब हो रहा है हमारा। इसने कुछ वेब सीरीज की हुई है, रीति रिवाज जैसे नादान, मॉडलिंग करती है, ब्लॉगर्स है, इस तरह की ये काम करती है। इससे पेट नहीं भरता तो नग्नता फैलाती है, नंगी घूमती है सड़क पर, मेरी हिसाब से तो ये। पिताश्री का नाम है सुब्रत बनर्जी और माताश्री का नाम है बेबी मुखर्जी। ये इसकी जानकारी थी। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात में दम है, मैं सही कह रहा हूं, तो सपोर्ट करिए और इस अश्लीलता को समाज से भगाइए, वरना समाज को बर्बाद होने से, हम और आपके घरों को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार।